नेता महान ले रे गौ माता की जान। भाजपा के ये नेता महान ले रे गौ माता की जान। रघुपति राघव राजा राम, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नज़दीक जीव दया गौशाला मध्य प्रदेश में सुर्खियों में है। नमस्कार दोस्तों, एबीपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं नितिन ठाकुर इस समय मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यालय में। हमारे साथ गुप्ता जी मौजूद हैं। गुप्ता जी, अभी मध्य प्रदेश में जीव दया गौशाला पूरी तरह से सुर्खियों में है। वहाँ पर गौ माताएँ मरी मिली हैं, आप खुद गए थे और जो गांधी चौपाल के माध्यम से आपने वहाँ पर प्रदर्शन भी करा, तो पूरा मामला क्या है? देखिए, जीव दया गौशाला एक जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा चलाई जा रही गौशाला है। इस गौशाला में सैकड़ों की मात्रा में गायों की मृत्यु हुई है। उस गायों का जो वहाँ पर स्टॉक बताया जाता है, जितनी गाय गौवंश के नाम पर वो अनुदान लेते हैं, उसकी 25% भी गाय वहाँ पर नहीं थी। तो बाकी गाय कहाँ गायब हो गई, इसका सवाल जवाब करना चाहिए। जहाँ पर जब हम वहाँ पर फिजिकली गए तो हमने ये देखा कि ट्रकों से लदकर गायों की खालें उतारी जा रही थी और लदकर जो है बाहर जा रही थी। उनके कंकाल जो है शिफ्ट किए जा रहे थे और गायों की वहाँ पर मात्रा मुश्किल से 500 भी नहीं थी। तो जबकि उनका जो स्टॉक बताता है वो करीब बताता है 2000 से ज़्यादा गाय वहाँ होना चाहिए। तो बाकी गाय कहाँ गईं, इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था, इसका कोई संधारण नहीं था। तीसरी चीज़ ये कि जिंदा गायों के साथ मृत गायों के शव पड़े थे, जो कि 8-8, 10-10 दिन पुराने गाय वो थे। इसका मतलब शव भी वहाँ से हटाए नहीं जा रहे थे और खुले में उनकी जो मृत गायों की चीर कर खालें उतारी जा रही थी। ये कानून के खिलाफ काम वहाँ पर हो रहे हैं। करोड़ों रुपया उनको अनुदान दिया जाता है। इसके बावजूद ना तो अभी तक सरकार ने उनके खिलाफ FIR की, ना उनके खिलाफ कोई जो है वैधानिक कार्रवाई की, बल्कि उल्टे प्रशासन के लोगों ने रात भर जो है गांव में घूमकर और जो आवारा पशु सड़कों पर बैठे रहते हैं उनको खदेड़कर उस गौशाला में लाया गया और गिनती पूरी करने की कोशिश की। हालांकि उसके बावजूद भी उनकी गिनती पूरी नहीं हुई और इस तरह से जो है प्रशासन के सहयोग से एक तरह से कहना चाहिए एक नरक चल रहा है वहाँ पर, जहाँ पर प्रताड़ना देकर भूख से गायों की मृत्यु हो रही है। इस पर सरकार को जांच करना चाहिए, उनका लाइसेंस तत्काल निरस्त करना चाहिए और उन्हें उनके ऊपर उनके FIR होनी चाहिए। गुप्ता जी, जीव दया गौशाला एक अभी मामला आ गया, ताज़ा मामला है, लेकिन मध्य प्रदेश में कई ऐसी गौशालाएं हैं जिसको लेकर कांग्रेस क्या करना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस ने एक मुद्दा तो उठा दिया, बाकी मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में गौशालाएं जो कमलनाथ जी ने बनाई थी, मगर अब वो कहीं ना कहीं धरातल पे उन गौशालाओं में कुछ काम नहीं देखने को मिला। देखिए, लगभग 1100 के आसपास जो गौशालाएं कमलनाथ जी की छोटे से 15 महीने की सरकार में बनाई गई थी, वो सारी गौशालाएं तैयार हैं, लेकिन उसमें सरकार ने ताले डाल रखे हैं। हम गांधी चौपाल के माध्यम से एक ये अभियान चलाने वाले हैं कि उन गौशालाओं के ताले खोलकर वहाँ पर गौमाता को आश्रय दिया जाए और ताकि सड़क पर जो है उनकी मात्रा कम हो और जो है एक्सीडेंटों से और दुर्घटनाओं से मृत्यु होने के उनके कारण ख़त्म किए जा सकें। अगर भारतीय जनता पार्टी की ये जो नकली सरकार है, जो गौमाता के नाम पर टसुए बहाती है लेकिन उनके कत्ल करने पर आंखें फेर लेती है, ऐसी सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि इन गौशालाओं को खोलिए और वहाँ पर गौ माता को आश्रय दीजिए। और अगर नहीं खोलेंगे, सरकार तो दे रही है, आश्रय दे रही है, सरकार बजट भी खर्च कर रही है, कुछ नहीं कर रही, लूट चल रही है। मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर जो है 2500-3000 गौ माता के नाम पर किसी को अनुदान मिल रहा है और वहाँ पर जो है 500 गाय भी नहीं है, तो ये क्या है? ये भ्रष्टाचार है, लूट है। तो ये गौ माता के लिए ये सारी जो है खोली जाए और नहीं खोलेंगे तो हम जो है उनके दरवाज़ों पर, उनके गेट पर बैठकर गांधी चौपालें लगाएंगे और जनता को बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा क्या है। एक तरफ आप गौ माता की रक्षा के लिए जो है मॉब लिंचिंग जैसे मामलों की वकालत करते हैं, उसकी जो है पैरवी करते हैं, और दूसरी तरफ जो है आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और संघ के नेता ये बयान दे रहे हैं कि जो गौ मांस का भक्षण करने वाले लोगों को भी हिंदू धर्म में वापस ले लिया जाएगा। ये जो दो मुही नीति है, ये जो दो मुहापन है, दोरंगा रंग है भारतीय जनता पार्टी का, ये हम जनता के सामने उजागर करेंगे। तो ये था हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र गुप्ता जी, जिन्होंने अपनी बात रखी। एबीपी न्यूज़ के लिए भोपाल से नितिन ठाकुर की रिपोर्ट।